हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त फैक्ट्स ऑफ ज्ञान। कभी कभी हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और ऐसा हम में से अधिकांश के साथ होता है। आराम करना और जिम्मेदारियों को भूलना आसान है, लेकिन क्या होगा अगर यह आदत में बदल जाए और चीज़ें और बिगड़ने लगे। आलस्य का आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि ऐसा लगता है कि आप एक आलस के चक्र में फंस गए हैं और आप अनप्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो आपको अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए कुछ टिप्स पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, सुनिश्चित करें कि आप ओवरवेल्म नहीं हैं। कभी कभी हमारे पास करने के लिए इतना कुछ होता है कि हम बस ओवरवेल्म हो जाते हैं और हम फिर कुछ भी नहीं करते। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप वास्तव में क्या हासिल करने में सक्षम हैं। यदि आपकी थाली में बहुत अधिक है और यह नहीं पता कि आप इसे कैसे करने जा रहे हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि आप आलसी हो, आप बस ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं। नंबर 2, प्रेरित हो। अधिकांश समय आलस्य प्रेरणा की कमी के कारण होता है। आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसके महत्व के बारे में सोचकर खुद को प्रेरित करने का प्रयास करें। और यदि आपके लिए प्रेरित रहना कठिन है, तो यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप आजमा सकते हैं। उन बिंदुओं या कारणों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप अतिरिक्त आवश्यकता होने पर खुद को रेफर कर सकते हैं। नंबर 3, अपने समय को महत्व दें। अपने कार्यों पर काम करने में लगने वाले समय को प्रोडक्टिव बनाएं। अपनी टू डू लिस्ट देखें और प्राथमिकता दें। यह समय सीमा के लिए आप पर छींटाकशी करना कठिन बना देगा और कम समय में भी प्रोडक्टिवली काम करना आसान बना देगा। नंबर 4, लाभों के बारे में सोचें। किसी कार्य को करने की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करने से निराशा होती है। हम एक्शन लेने से बचते हैं और हमें आलस आता है। कठिनाइयों या बाधाओं के बारे में सोचने की बजाय उन लाभों के बारे में सोचें जो आप एक्शन लेने के बाद प्राप्त करेंगे। जब आप लाभ और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रोडक्टिविटी अधिक फायदेमंद हो जाती है। प्रत्येक कार्य का मूल्य जानें और फिर उस दिशा में कार्य करें। नंबर 5, परिणामों के बारे में सोचें कि क्या होगा यदि आप आलस्य के आगे झुक जाते हैं और अपना काम पूरा नहीं करते हैं। ज़्यादातर मामलों में केवल कार्य न करने के परिणामों के बारे में सोचना आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर 6, चीज़ों को बदलें। यदि आप सबसे जटिल या कठिन कार्यों को आखिरी के लिए छोड़ देते हैं, तो इसे बदल दें और उन चीज़ों को पहले करना शुरू करें। आप अपने आप को बहुत थकाना नहीं चाहते। ध्यान केंद्रित करने के लिए 1 या 2 चीज़ें चुनें और उन कार्यों पर काम करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करें। याद रखें, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम करना होगा। नंबर 7, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। नए परिवर्तनों से चिपके रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्रैकिंग नई आदतों को बनाए रखने में मदद करने का एक प्रभावी तरीका है। यदि आप देख सकते हैं कि खुद को जवाबदेह ठहराना आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर रहा है, तो इसे बनाए रखना बहुत आसान होगा। नंबर 8, ब्रेक टाइम बनाएं। आपको कभी कभार ब्रेक लेने की ज़रूरत है, लेकिन सुनिश्चित करें कि समय सीमित हो ताकि आप मोमेंटम न खोएं। उदाहरण के लिए, आप प्रत्येक घंटे के पहले 45 मिनट के लिए अपने कार्य पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। नंबर 9, विकल्पों की तलाश करें। क्या चीज़ों को करने का कोई बेहतर या अधिक कुशल तरीका है? उन तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप अधिक प्रभावी हो सकते हैं। आप पाएंगे कि जितना अधिक आप स्ट्रीमलाइन, ऑटोमेट, डेलीगेट और आउटसोर्स करेंगे, उतना ही आप सेम लेवल के एफर्ट्स के साथ पूरा करेंगे। नंबर 10, कुछ समय खुद के लिए निकालें। शायद आप बहुत थके हुए हैं। काम, स्कूल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अन्य सभी तनावों के साथ जल्दी उठना, व्यायाम करना, काम करना और जो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत है उसे करना मुश्किल हो सकता है। जब आप थकावट महसूस कर रहे हो तो पीछे छूटना आसान है। अगर आपको लगता है कि आपको रिचार्ज करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो ले लीजिए। कभी कभी आलस्य से कोई भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि आप इससे कैसे निपटते हैं और खुद को कैसे प्रेरित करते हैं,
जो आपको सही रास्ते पर रख सकता है। हर किसी के पास एक बढ़ती हुई टू डू लिस्ट होती है और यह कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकती है, लेकिन अपने सोफे पर आराम करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आलस्य पर काबू पाना डेली एक्शंस और एक्टिविटीज की एक सीरीज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कार्य करने का चयन करके निष्क्रिय रहने की बजाय हर बार जब आप कार्य करना चुनते हैं तो आप जीतने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो अभी शुरू करो। आपको जिस आत्म अनुशासन की आवश्यकता है उसे विकसित करें और कार्य को पूरा करें। क्या आपको ये टिप्स मददगार लगे? आप आलस्य से कैसे निपटते हैं? नीचे कमेंट्स करके हमें बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।